हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको टॉपर्स एकेडमी में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अब हम लोग देखेंगे क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इन चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। प्रीवियस दो क्लास में जो पढ़े हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे क्या वेस्पर थ्योरी, एमओटी, वीवीटी स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए देखें बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बॉन्ड लेंथ की क्या होता है। बॉन्ड लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मींस कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एटम है, एक बड़ा साइज का एटम है, बट इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, तो इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आगे देखते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, कुछ टर्म्स है जान लेते हैं। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज सेड टू बी बॉन्ड एंगल। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक सेंट्रल एटम है, उसके चारों साइड जो भी अदर एटम्स और ऑर्बिटल्स है उनके बीच के एंगल को बोलते हैं क्या बॉन्ड एंगल। एक पॉइंट है, इट इज एक्सप्रेस इन डिग्री, यानी बॉन्ड एंगल को किसमें एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में। ठीक है, अब चलिए एक नोट पॉइंट है क्या, फॉर गेटिंग बॉन्ड एंगल मिनिमम टू बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यानी कि अगर आपको बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है तो मिनिमम कितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, दो। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो ये देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, यानी कि जैसे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ तीन तीन बॉन्ड बना हुआ है, एक दो और तीन, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है थ्री। यहाँ पर कितना है टू, यहाँ पर कितना है टू। अब आप ही बताइए यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, मान लीजिए H2 है, Cl2 है, तो उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है। यानी मिनिमम एंगल बनाना है तो कितना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर दो चाहिए। अब दो के लिए देखिए, जैसे देख सकते हैं BF3 में एंगल कितना है 120 120 120, यानी कि कोई पूछेगा ये एंगल का वैल्यू कितना होता है तो 120। अब मान लीजिए कोई पूछेगा BeCl2 में तो 180 डिग्री। आपसे सबसे BBI तो H2 है, वाटर में बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा 104.5 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज क्या बॉन्ड ऑर्डर, यानी दो एटम के बीच कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है उसी को बोला जाता है क्या बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन HH के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 3 है, यानी कि हो गया कितना बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का। यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, यानी बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड का, उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का है, यही है। अगला देखते हैं क्या बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है से बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, बॉन्ड लेंथ कितना होता है 150 पिकोमीटर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कितना है 100 पिकोमीटर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कितना है 75 पिकोमीटर। मींस कहने का मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घट रहा है। अब बॉन्ड लेंथ घट रहा है यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है बॉन्ड इंथैल्पी। मींस क्या होता है बॉन्ड इंथैल्पी, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड हो गया यहाँ पर बच्चों, कितना मोल 1 मोल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। यानी कि दो एटम अगर गैसियस स्टेट में है तो इनके बीच अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं क्या बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है किलोजूल पर मोल। अब यहाँ भी एक बात ध्यान देने लायक है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। यानी अगर तीनों बॉन्ड में बोला जाए कि किसको तोड़ना टफ है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना टफ है। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन 496 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन 498 किलो जूल पर मोल,
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन 435.8 किलो जूल पर मोल। यानी कि देख रहे हैं जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू भी घट रहा है। यानी इस चीज से आपको यह पता चल गया कि क्या रिलेशन होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर में, क्या रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में, क्या रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में, क्या रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी में। तो ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी इनको याद करिएगा कि कितना किसका बॉन्ड एंथैल्पी होता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ भी आप याद रखिएगा 1 का 2 का और 3 का। ठीक है बच्चों।